गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। आप लोग मेरे द्वारा बताए गए मार्गों पर पूर्ण रूप से अच्छे से चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप लोग असाइनमेंट भी हमें दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग ऐसे ही लगे रहें तो मैं बहुत ही सियोरिटी के साथ कह रहा हूँ कि आप लोग बहुत आगे जाओगे। मैं अक्सर देखता हूँ कि रिएक्शंस में काफ़ी डिस्कस करने में छत्रपाल छत्रपाल काफी ध्यान से रिएक्शंस को देखता है, हमसे डिस्कस भी करता है, अब मुझ में कमियां भी निकालता है। बहुत अच्छी बात है कि सर आपको यहाँ ऐसे करना चाहिए था, वहां ऐसे करना चाहिए था। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए डिस्कस। भाई क्यों नहीं करोगे, ये आपका हक है डिस्कस करना, हमें बताना, है ना। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ना कि नहीं ऐसे यहाँ पे ऐसे क्यों हो गया, ऐसे वैसे क्यों हो गया। तो आपका काम ही है हम में कमियां निकालना, मैं उसको कंप्लाई करूंगा हमेशा। और सत्यम त्रिपाठी हो गया, हमेशा लगा रहा था, देखता हूँ हमेशा लगा रहा था रिएक्शंस में, पढ़ने में। और बहुत से लोग हैं आजकल, हिमांशी हो गई, श्वेता हो गई, कोमल हो गई, क्या ये तनु हो गई, सब लोग लड़कियां ज्यादातर लगी हैं। यहाँ तक कि श्वेता को भी देखा मैंने, वो भी पढ़ने लगी है अब तो हर्ष वत्स भी हो गया, वो भी पढ़ने लगा है, गौरव भी नोट्स बना रहा है। सारे लोग आप लोग मेहनत कर रहे हो, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। रिंकू भी काम कर रहा है, अब बहुत लोग काम कर रहे हो। कुछ लोगों के तो नाम भी मुझे याद नहीं आते, भूल जाता हूँ मैं, है ना। लेकिन इतने लोग ज्यादातर मेरे टच में रहते हैं, हमेशा मैसेज करते रहते हैं, सर मेरा असाइनमेंट, मेरा नोट्स सब दिखाते रहते हैं मुझे। मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है। लेकिन दोस्तों, आप लोग ऐसे ही लगे रहो। आप अपने संकल्प को या बोलते इच्छा को कभी रोको मत, है ना। आपको जो बनना है आप बन जाएंगे, बस आप ऐसे ही लगे रहेंगे। तो अभी से अगर आप लगे रहेंगे तो आगे चल के जो एग्जाम होंगे, जैसे कि एग्जाम जीपैट का हो गया, सबसे पहले आपका एग्जाम तो जीपैट का ही है। अगर आप इसको निकाल लोगे तो बहुत आगे जाओगे। आप फ्री में एम करोगे, फ्री में पीएचडी कर लोगे, सब काम आपका फ्री में हो जाएगा, आपको पैसे भी मिलते रहेंगे। इसीलिए मैं आपको ये मोटिवेशनल बातें, ये मोटिवेशनल नहीं, सच्ची बात है ये, कोई भी तो फेक या झूठ बातें नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग ढंग से लग जाओ, बस थोड़ा बहुत पढ़ते रहो, बहुत नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत पढ़ते रहो। टाइम तो वैसे भी नहीं कट रहा होगा लॉकडाउन में, तो थोड़ा बहुत पढ़ते रहो, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्स एंड यूजेस के बारे में, जो कि मैंने नया स्टार्ट किया था। तो उसमें आज मैं दो कंपाउंड के बारे में और बात करूंगा आपसे। जो पहला हमारा कंपाउंड है बेंजल्डिहाइड कंपाउंड है। आज आज आपको मैं बेंजल्डिहाइड के बारे में बात करूंगा। उसके बाद एक कंपाउंड है हेक्सामीन, उसके बारे में बात कर लेंगे। तो पहले हम लोग बात करेंगे बेंजल्डिहाइड के बारे में, है ना। देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है बेंजल्डिहाइड। दोस्तों मैंने कई रिएक्शंस बताए थे, उसमें भी उसका यूज था, क्रॉस एल्डोल में यूज था, परकिंस में यूज था, बहुत जगह यूज था। तो अगर हम बात करें आपसे स्ट्रक्चर्स एंड यूजेस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो यूजेस तो आपको पहले ही दिख गया कि सर जो हमारा बेंजल्डिहाइड होता है, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, उसमें काम आता है। इट मीन्स कि रिएक्शंस में एज ए व्हीकल काम करता है ये, एज ए क्या बोलते हैं इसको, कैरियर काम करता है ये। तो इस तरह की तो तमाम बातें आपके माइंड में आ जाएगी। और जनरली जो बेंजल्डिहाइड होता है उसका यूज तो फ्रेग्रेंस में होता है, स्मेल टू प्रोड्यूस स्मेल, स्मेल में होता है वो। अच्छा वैसे भी ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, वैसे भी एरोमेटिक है तो एरोमा से बना हुआ है, तो वैसे ही स्मेल तो निकलेगा निकलेगा ही। लेकिन ज्यादातर ये हमारा फ्रेग्रेंस में ही यूज करते हैं फॉर्मल्डिहाइड को, एल्डिहाइड सॉरी, इसमें बेंजल्डिहाइड को। हाँ, देखते हैं इसका स्ट्रक्चर्स पहले। इसे बोलते हैं हम लोग बेंजल डिहाइड बोलते हैं। बेंजल डिहाइड लिख देते हैं हम लोग। कभी कभी हमें लगता है कि आप लोग सोचते होंगे कि ये बेंजल डिहाइड नाम क्यों पड़ेगा इसका। नाम देखो इसलिए पड़ा है क्योंकि एक बेंजीन रिंग है, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारा बेंजल डिहाइड हो गया ये, है ना। तो ये हो गए इसके स्ट्रक्चर्स। अब हम बात करेंगे इसके यूजेस के, कि यूजेस में क्या क्या हो सकता है। तो देखो यूजेस, पहला ये जो हमारा कंपाउंड है बेंजोडिहाइड, ये बहुत सारे जो हमारे कंपाउंड्स हैं उसमें फ्रेग्रेंस के रूप में यूज करते हैं हम लोग, स्मेल, या हम लोग फ्रेग्रेंस ही सही वर्ड है ना, वही यूज कर सकते हैं। फ्रेग्रेंस में स्पेलिंग देख ध्यान देना, फ्रेग्रेंस में शायद ये कैसी भी होगा,
है ना, उसमें यूज करते हैं। दूसरा अगर हम लोग बात करें इसका, तो जो इसका यूज है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज में, डाई, दूसरा डाई में यूज करते हैं। तीसरा सिनेमिक एसिड बनाने में यूज करते हैं। आपने जो देखा था ना एल्डोल कंडेंसेशन, वहां भी सिनेमिक एसिड ही बना था कि बेंजोइक में ऐसे ही, मतलब कहीं ना कहीं आपको इस तरह से बनता रहेगा आपको इस तरह के कंपाउंड में। उसके बाद हम अगर बात करेंगे तो अगर ये फ्लेवरिंग एजेंट के भी रूप में यूज करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवर फ्लेवर, तो हम बोल सकते हैं फ्लेवरिंग एजेंट। और तो और इसको हम लोग प्लास्टिसाइजर के भी रूप में यूज कर लेते हैं, प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर के भी रूप में हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। और ये जो लो टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पे ये एज ए लुब्रिकेंट भी काम करता है। मतलब अगर टेम्परेचर कम होगा तो वहां पे एज ए लुब्रिकेट भी काम करेगा। और तो और अगर हम और बात करें, एक कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं मैंडेलिक एसिड। ये हमारा जो कंपाउंड है वो मैंडेलिक एसिड के सिंथेसिस में भी काम करता है। और तो इतना तो खैर बहुत हो गया हमारा, या अथवा बोल सकते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के प्रिपरेशन में भी काम आता है हमारा ये बेंजीन। तो इतना हमारा बहुत है, इतने से आप लोग बहुत सारे पॉइंट बना देंगे, है ना। तो अभी आप इतना ही याद करो, इतना ही लिखो, और इसमें बुक्स में पढ़ के यहाँ वहां देख करके कुछ नए नए पॉइंट्स ऐड करते रहो। अब हम बात करेंगे हेक्सामीन के बारे में, बात करेंगे, ये नोट कर लो। हेक्सामीन, ये अब हेक्सामीन कई तरह से, दो तरह से मतलब आपको हर जगह बना हुआ दिखेगा। तो पहला तो आपको कुछ इस तरह से बुक में बना हुआ दिख जाएगा कि एक एन यहाँ पे है, एक एन यहाँ पे है, एक एन यहाँ पे, नाइट्रोजन, है ना। उसके बाद थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा मुझे, छोटे में नहीं पाएगा। एक आपको हर जगह इस तरह से दिख जाएगा, बना हुआ दिख जाएगा। तो एक कार्बन कार्बन है, बैलेंस आप इसके देख लेना। हाँ, एक तो आपको एक इस तरह से आपको हेक्सामीन का स्ट्रक्चर दिख जाएगा, दूसरा आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। ये आपको दिख जाएगा। ये का मतलब ये एक तरह से ऊपर की ओर है ना। ये अगर मान लो इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, तो जेड पे है, ये बाहर निकला हुआ है, ये बाहर निकला हुआ है, ऐसे है। ये हमारा हेक्सामीन है ना। ये हमारा क्या है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। दूसरा जो हमारे स्ट्रक्चर है वो इस तरह से दिया हुआ है। तो अब ये बनाओ या ये बनाओ, है ना, दोनों में से आप कोई बना सकते हो, लेकिन आप ये बनाएंगे, ये ज्यादा सही है। ऐसा नहीं कि कोई भी स्ट्रक्चर कैसे ही बना सकते हो, ऐसा नहीं है, वैसे ही होता है, तो आप ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। अब इसके यूजेस के बारे में जाने कि हेक्सामीन का हमारा यूज क्या होता है ना। देखो दोस्तों, जो हमारा हेक्सामीन होता है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं कोरोजन में, इस्तेमाल करते हैं कोरोजन में। कोरोजन का मतलब ये होता है जो हमारे स्टील के कंपाउंड होते हैं उसमें जंग लग जाती है, जंग,
तो जंग रोधक सीमेंट है ना, उससे लिंक कर लो तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा कोरोजन में काम करेगा। सॉलिड फ्यूल में काम करता है, सॉलिड फ्यूल में भी काम करता है। तीसरा, एज ए फूड प्रिजर्वेटिव, एज ए फूड प्रिजर्वेटिव में भी काम करता है ये हमारा। दूसरा, ये हमारा रबर के वल्कनाइज करने में भी काम आता है ना, मतलब वल्कनाइजर में भी काम आता है। वल्कनाइजर का मतलब क्या होता है? कोई रबर है उसको प्लास्टिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड द वल्कनाइजर। ये हमारा यहाँ पे काम आता है। और अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा बम बनाने के भी काम आता है। जैसे हम बोलते हैं RDX, जो मूवी में दिखाते रहते हैं हम लोग, तो हमारा ये बम बनाने के भी काम आता है, RDX बनाने में काम आता है। ठीक है, RDX बनाने के काम आता है। और दोस्तों, कोई भी फिनोलिक रेजिन बनाने के काम आता है। फिनोलिक रेजिन है ना, पाउडर और लिक्विड फॉर्म ऑफ फिनोलिक रेजिन बनाने के काम आता है। पाउडर या लिक्विड कर सकते हो, लिक्विड फॉर्म, दोनों पाउडर और लिक्विड फॉर्म ऑफ फिनोलिक रेजिन बनाने के हमारा ये काम आता है ना। आप लोग ध्यान से देखो और नोट करो, आगे आपको हम बताते हैं। इतना सफिशिएंट है ना। और हम बोल सकते हैं कि कोई कंपाउंड है उसका स्टार्टिंग मटेरियल भी होता है ना। किसी कंपाउंड का जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो यहां से स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, इसके भी काम आता है। तो ये एज ए रिएक्शंस में कैरियर भी काम आ सकता है। तो हम लोग इतना नोट कर लेंगे, इतना सफिशिएंट है। और आप लोग कुछ ध्यान देख करके आप लोग भी नोट करेंगे, ये एज ए होमवर्क की तरह से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको हमेशा कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स के बारे में ज्यादा ध्यान देना है। अगर आपको स्ट्रक्चर्स याद हो गया तो आप उसके जो यूजर है कहीं ना कहीं से आप लिख ही लेंगे, या आपके माइंड में कहीं ना कहीं से वो क्लिक हो ही जाएगा। दोस्तों, इतना सफिशिएंट है आपके लिए, आप लोग पहले इतना पढ़ लीजिए और कल हम स्टार्ट करेंगे कुछ और कंपाउंड्स। थैंक यू।